दुनिया में आज जो युद्ध है, बुद्ध को याद किया जा रहा है। पार्लियामेंट में जाएंगे, संविधान सभा में, तो वहाँ पर भी गौतम बुद्ध के चित्र बने हुए हैं, लिखे गए हैं। लेकिन दोहा सा दुर्भाग्य है कि जो लोग जाते हैं, कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और जब उनके विज्ञापन देने होते हैं सरकारी पेपरों में तो नदारत होते हैं। फूल चढ़ा देना, माला चढ़ा देना ये अलग बात है, और उनके नीतियों को मानना, उनको धर्म को मानना ये बहुत कठिन है। हमारा बहुजन समाज आज अखिलेश जी को एक क्षेत्र का नहीं, एक पार्टी का नहीं, विश्व का वास्तविक नेता बना दिया, जिन्होंने खड़ा होकर पंचशील को ग्रहण किया। बुद्ध का रास्ता देश ही नहीं, इस पृथ्वी को स्वर्ग बना देगा। तो गौतम बुद्ध आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पूजनीय है। पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई, सोचिए। लेकिन खास बात ये थी कि अपने देश के वर्तमान सरकार की बात करें, विपक्षी दलों की बात करें, और सालों के हिसाब से दिन ब दिन बहुजन महापुरुषों के साथ साथ इस बार बुद्ध जयंती को लेके भी, यानी बुद्धा के पूर्णिमा को लेके भी लोगों में क्रेज देखने के लिए मिला। मेरे साथ खास मेहमान हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर आजादी के 78 साल बाद बुद्धिज्म को लेकर कितना बदलाव आया, और पूरी दुनिया जब एक युद्ध में झोंकी जा चुकी है, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, ऐसे में देश जो है वो बुद्ध की बात कर रहा है। सर क्या कहेंगे, पूरी दुनिया में एक तरफ युद्ध छिड़ा हुआ है, हम लोग बुद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे बदलाव आएगा? देखिए, गौतम बुद्ध जो है आज ही ज्ञान प्राप्त किए, आज ही दीक्षा दिए, और आज के ही दिन निर्वाण हुआ। बहुत ही दुख का कारण और उसका निवारण की खोज करने के लिए, दूसरे पर प्रयोग करने के लिए नहीं, आज जैसे कि दूसरे पे एक्सपेरिमेंट करें, अपने शरीर पर जो है तप करके दुख का कारण खोजा, उसका निवारण खोजा, और अपने शरीर को इतना तपा दिया था, इतना कष्ट झेल रहे थे कि हमें वो ज्ञान मिलेगा। लेकिन धन्य हो सुजाता कि तूने इस पृथ्वी की वो महामानव को जीवन दान दिया, एक खोरा दूध पिलाने के बाद खीर खिलाया, और गौतम बुद्ध को उस समय जो ज्ञान आया, वह ज्ञान पूरी दुनिया में करुणा, मैत्री, दया, शील और कर्म जो प्रफुल्लित हुआ, वो पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। गौतम बुद्ध ने जितना सरलतम धर्म बताया कि चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कोई नशा नहीं करूंगा, 5 बातों को जो आदमी मान लेगा दुनिया का, वह इस पृथ्वी पर सबसे सुखी आदमी होगा। आज उस महामानव तथागत गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा है। वो बुद्धि के साक्षात रूप थे। उस पे आपने मुझे इस लोकवाणी के चैनल नेशनल दस्तक को बुलाया, आपको बधाई और धन्यवाद। पूरी दुनिया में आज जो युद्ध है जी, तो बुद्ध को याद किया जा रहा है, और बुद्ध की जो जन्म स्थली है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो आज एक घटनाक्रम हुआ है, वो डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम से पहले अशोका राज्य, जो अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता, 1 लाख लोग उसको मरे, उसके बाद जो दीक्षा ग्रहण किए और पूरे दुनिया में भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला वो खंड बना, उसी पे पद चिन्ह पर चलते हुए जो अखिलेश यादव ने आज काम किया है, बुद्ध पूर्णिमा पर उन्होंने जो तीसरा और पंचशील का किया है, बुद्धम नमामि धम्मं नमामि संघम नमामि, तो मैं कह सकता हूं कि सुजाता के वो वंशज अखिलेश यादव, अखिलेश नमामि, मुझे आज कहने का मन कर रहा है। और क्योंकि मैंने देखा था कि वो पीडीए विजन का कार्यक्रम था, उनका हवाई जहाज नहीं आ पाया गाजियाबाद में, लेकिन किसान के पीड़ित लोगों का जो भाव उनके अंदर आया है माननीय अखिलेश जी में, मैं समझता हूं कि वह मजबूती का जो डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने तो लंगर लगा के रोक ही दिए थे। मैं समझता हूं कि उन्होंने लाल रंग के रस्सी में जो ये पंचशील का झंडा लगाकर उसकी जो कोटिंग की है आज, वो उनको 2027 में
निश्चित रूप से मैं निधि जी आपसे कह रहा हूँ, हमारा बहुजन समाज आज अखिलेश जी को एक क्षेत्र का नहीं, एक पार्टी का नहीं, विश्व का वास्तविक नेता बना दिया, जिन्होंने खड़ा होकर तीसरा को ग्रहण किया और पंचशील को ग्रहण किया। मैं समझता हूँ कि जीवन के जितना सुखद उनका मुख्यमंत्री का शपथ लेना नहीं लगा होगा, उससे ज़्यादा सुखद आज का यह उनके पार्टी के कार्यालय में त्रिशरण और पंचशील का ग्रहण करने लगा। देश दुनिया में हमारे लोग बहुत ऊंचाई पे हैं, बहुत बौद्धिक हैं। लोगों ने जो थोड़ी सी खाई बांटी थी, माननीय अखिलेश यादव ने उसको आज 8 लाइन और 3 लाइन पढ़कर उसको समाप्त कर दिया है। यह है गौतम बुद्ध की शिक्षा। जी, ये तो आपने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की बात करी। अखिलेश यादव को 27 में बहुजन समाज जो है वो रिजल्ट देगा कि बुद्ध को लेकर आज जिस तरीके से बदलाव होता हुआ दिखाई दिया है समाजवादी पार्टी में, क्या बुद्ध का रास्ता सही में इस देश को विकसित भारत बनाएगा? बुद्ध का रास्ता देश ही नहीं, इस पृथ्वी को स्वर्ग बना देगा। वे कर्मशीलता के पक्षधर थे, वे शीलता के पक्षधर थे। उनसे जब संवाद हुआ उस समय के प्रकांड ब्राह्मण से, और उन्होंने कहा कि हम कैसे इसको और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, तो जो शास्त्रार्थ करने आया था वह खुद उनका शिष्य बन गया और खुद उनका अनुयायी हो गया। गौतम बुद्ध ने शीलता का बात कही। शीलता में क्या है? आप सबके प्रति करुणा हो, सबके प्रति दया हो, सबके प्रति आपका भाव हो, किसी के प्रति आपके वाणी वचन कर्म से कोई कष्ट न हो, वही शीलता की बात थी। अगर हमें हमारे अंदर लोभ हानि की बात नहीं है, वो निधि जो उन्होंने दिया था, अपने बेटे को बनाया दीक्षित, अपने पत्नी को बनाया, अपनी माँ को बनाया, अपने कुल को बनाया, पूरे समाज को बनाया, और बना के लोगों को जो मानसिक शांति दिया था, सुख दिया था। तो निधि जी भारत ही नहीं, पूरे इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पे जितने लोग कल्याण के लोग हैं, उनका कल्याण सोचने वाला तथागत गौतम बुद्ध है। आपको विश्वास नहीं है तो राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो आदम कद की मूर्ति अगर किसी की लगी है तो तथागत गौतम बुद्ध की है। पार्लियामेंट में जाएंगे, संविधान सभा में, तो वहाँ पर भी गौतम बुद्ध के चित्र बने हुए हैं, लिखे गए हैं। लेकिन दोहा सा दुर्भाग्य है कि जो लोग जाते हैं कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और जब उनके विज्ञापन देने होते हैं सरकारी पेपरों में तो नदारत होते हैं। मैंने इस पे बहुत समय, जब अम्बेडकर फाउंडेशन या था रोड पे, वहाँ पे कहा था कि हर छोटे से छोटे त्योहार पे वे विज्ञापन देते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध की आज जयंती थी तो फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया के अलावा मैंने किसी भी पत्र पत्रिका और बड़े राष्ट्रीय चैनल पे गौतम बुद्ध की जीवनी, जो गौतम बुद्ध के कार्य, गौतम बुद्ध की शिक्षा, गौतम बुद्ध की प्रेरणा, गौतम बुद्ध के कार्य, गौतम बुद्ध के धम्म के बारे में नहीं सुना। यह थोड़ा सा हमें क्या वजह वर्तमान सरकार की, अगर आप उन पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो ऑलरेडी बहुजन महापुरुषों की बात करने लगे, अब तो मूर्तियों पर भी माला चढ़ाई जा रही है। और अब पेपर के फ्रंट पेज पे नहीं है बुद्ध, लेकिन कण कण में तो बुद्ध है। आप देखेंगे योगी जी तो, योगी से लेके मोदी जी तक सब बुद्ध के आगे शीश झुकाने का काम करते हैं। देखिए निधि जी, बातें होती है कि एक मन से होता है। ये गौतम बुद्ध का जो सील है, क्या वो कहेंगे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मानूंगा? वो तो पॉलिटिकल बात हो गई। वो तो बाबा साहब ने, वो तो बाबा गौतम बुद्ध ने ही ये कहा कि कर्मकांड नहीं है। आप आज ये यूट्यूब है, आज यूट्यूब ही सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत बन गया है। तो कुछ आप देखेंगे गौतम बुद्ध में, जो उनके एपिसोड बने हुए हैं लोग, तो आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने कैसे किया है। एक होता है मन से मानना। निधि रतन एक भिक्षुणी बन सकती हैं। इनका मन होगा कि मेरा अपना जब सांसारिक जीवन हो जाएगा तो उसके बाद मैं दीक्षा लेके जो है लोक कल्याण का काम करूंगी। किसी भी नेता के, सत्ताधारी नेता से कह दीजिए कि गौतम बुद्ध या अम्बेडकर की जो शपथ है या प्रतिज्ञाएं है उसको दोहरा दीजिए, उसको कहने पर कर दीजिए। फूल चढ़ा देना, माला चढ़ा देना ये अलग बात है,
और उनके नीतियों को मानना, उनको धर्म को मानना ये बहुत कठिन है। गौतम बुद्ध का धर्म जितना सरल है उसको पालन करना उतना ही कठिन है। जी, आज बुद्ध पूर्णिमा है, चूंकि पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध को आज याद किया जा रहा है। देश की आवाम को क्या कहेंगे, खासकर युवा वर्ग को, क्योंकि कहीं ना कहीं जेनजी की हम बात करें तो वो इतना एक तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता जा रहा है कि जो उनकी मॉरलिटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। देखिए, गौतम बुद्ध जो आप नैतिकता की बात कहा है ना, सर्वप्रथम और सबसे सर्वोच्च स्थान अगर गौतम बुद्ध के धर्म में है वो नैतिकता की है। नैतिकता क्या है कि आप सील का पालन कीजिए। सील के पालन में कि झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कोई नशा नहीं करेंगे। आज का युवा वर्ग जो नशे की लपेट में बहुत ज़्यादा है, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, ठंड हो, गर्म हो, गहराई का हो, तराई का हो, ऊंचाई का हो, हर जगह नशा का बोलबाला है। गौतम बुद्ध की अगर एक बात आप मान लेंगी कि नशा नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो आपका यही शरीर आदर्श शरीर हो जाएगा, आदर्श आत्मा हो जाएगी और आप अपने परिवार के साथ साथ, समाज के साथ साथ देश और दुनिया में बहुत ऊंचाई पर रहेंगे। गौतम बुद्ध का केवल यही मानना था। गौतम बुद्ध एक एक वैसी वंश परंपरावली से आए थे जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं था, लेकिन लोक कल्याण करने के लिए सबको त्याग करके, विश्व सुंदरी उनकी पत्नी रही, उस समय के हीरे मोती जैसे उनका राहुल लड़का था, राज था, माता था, पिता थे, सबको छोड़कर उन्होंने लोक कल्याण की बात की है। तो गौतम बुद्ध आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पूजनीय है और भारत की धरती पूजनीय है। मैं ये आज कहना जरूर समझूंगा कि अखिलेश यादव ने अशोका के बाद जो उन्होंने कहा कि सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर का हम डेवलपमेंट करेंगे, ये समझ लीजिए उनके जीवन के सबसे बड़े तीन कहे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि कहे। हमारे जो तीनों तीर्थ स्थल हैं जो पूरी दुनिया में पूज्य हैं, उसको विकसित करने का प्रण लिया है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि माननीय अखिलेश यादव को यह काम करने के लिए हम प्रेरित करेंगे, उनको सत्ता में लाएंगे और इसके बाद यह गौतम बुद्ध की धरती को पूरी दुनिया में ऐसी डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर देंगे ताकि लोग याद रखें और गौतम बुद्ध की शिक्षा को जन जन तक जाए। आपका चैनल भी जन जन तक गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करा रहा है, उनके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा है। इसके लिए आपको विशेष रूप से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी, तो ये आपने सुना आज बुद्ध की शिक्षाओं की वर्तमान में कितनी ज़रूरत है और भारत की पहचान युद्ध से नहीं बल्कि बुद्ध से है। पूरी दुनिया को युद्ध के दम पर नहीं जीता जा सकता, चाहे आप सत्ता पर काबिज रहने के लिए कुछ भी कर लीजिए। अंत में आपको करुणा, मैत्री, भाईचारा, सद्भावना के रास्ते पर आना पड़ेगा। हमारी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और भगवान बुद्ध की कौन सी शिक्षा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।